मुजाहिदीन का हाथ रहा है। 19 सितंबर 2008 बटला हाउस एनकाउंटर। इस एनकाउंटर के बाद ही पहली बार इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। गिरफ्त में आए आतंकियों ने बताया था कि इस मॉड्यूल को कर्नाटक के दो भाई रियाज और इकबाल चला रहे हैं। इसी के बाद आईबी की रिपोर्ट से पता चला कि रियाज और इकबाल भटकल काठमांडू से दुबई होते हुए कराची पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में आईएसआई बड़ी साजिश के तहत 26/11 का ब्लूप्रिंट बना चुका था। कसाब और उसके 10 साथी मुंबई कूच करने की तैयारी में थे। वहीं आईएसआई अपने नए मेहमान रियाज और इकबाल के रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी। आईबी की खुफिया जानकारी के मुताबिक कराची के यूसुफ प्लाजा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर A9 से इंडियन मुजाहिदीन के तार जुड़े हुए हैं। ये घर पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शफीक का है, जिसका बेटा आदिल पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का कथित एजेंट है। कराची में साजिश की मुलाकातें चलने लगी और 19 सितंबर 2010 को बाटला की पहली बरसी पर जामा मस्जिद में धमाके करवाए गए। इन धमाकों को आदिल ने अंजाम दिया था और वो बिहार नेपाल सीमा पर पकड़ा गया। तभी उसने दिल्ली पुलिस को बताया कि कराची में भटकल बंधु से उसकी मुलाकात होती रहती है और उन्हें ही भारत में बम धमाकों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है। आदिल ने यह भी खुलासा किया कि रियाज का नजदीकी यासिन भटकल ही मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के सारे ऑपरेशन देख रहा है। यासिन कितना बेखौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2010 के पुणे बेकरी ब्लास्ट में वो खुद बम रखकर आया था। उसका असली नाम है मोहम्मद अब्दुल सिद्दा बापी, और क्योंकि वो भटकल विलेज से है तो यासिन भटकल उसका नाम इंटेलिजेंस के थ्रू पड़ गया है। ये शख्स लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, मोटिवेटर, मतलब दूसरों को खरीद के मोटिवेट करके भड़काने वाला, उकसाने वाला, बॉम्ब्स बनाने की एक्सपर्टीज और दूसरों को ट्रेनिंग देना बॉम्ब बनाने में, ये इसके खास, और इसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी। तो ये इससे बहुत जितने तार बिछे हुए हैं वो सब तार काफी हद तक सामने आएंगे। बम में विस्फोटकों का मिश्रण, उसका इस्तेमाल, टाइमर और फ्यूल से आईएम के मॉड्यूल की छाप नजर आती है। कराची में मौजूद डी कंपनी का धीरे धीरे पत्ता साफ होता जा रहा है और उसकी जगह बी कंपनी लेती जा रही है। कराची में अब दाऊद से ज्यादा तवज्जो भटकल बंधुओं को मिल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में यासिन की गिरफ्तारी ने आईएसआई समेत भटकल बंधुओं को तगड़ा झटका दिया है। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस वक्त हम आपको पटना से ताजी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पटना से जब दिल्ली लेकर के आया जा रहा था यासीन भटकल को, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। भटकल के साथ ही असदुल्ला अख्तर और हड्डी भी पकड़ा गया है। कल शाम इन दोनों आतंकियों को बिहार के मोतिहारी की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें फिर ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया गया। पटना से दिल्ली और लगभग घंटे सवा घंटे के बीच में विशेष विमान से उसे लेकर के आया जाएगा। भटकल को दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन इस बीच भटकल कई बातें कह रहा है। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर के आया गया। पटना एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस रास्ते की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना लंबा कॉन्वॉय निकला है, आगे पीछे पूरी सुरक्षा के लिहाज से